आज शाम की सारी बड़ी अपडेट के साथ मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर में आपको बताएंगे कांग्रेस पार्टी में दो दिग्गज नेताओं ने आज कर दी है अचानक से ज्वाइनिंग। बताएंगे कौन कौन से नेता हैं दोस्तों। के साथ में दिल्ली के चुनाव में कूदने वाले हैं शत्रुघ्न सिन्हा, अखिलेश यादव। बताएंगे किसके लिए होगा प्रचार और क्या चुनाव अब बनने वाला है नया अखाड़ा। और इसी के साथ में नरेंद्र मोदी पर बरसे अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी पहुंचे माथा टेकने के लिए, करेंगे आज जोरदार प्रचार। बताएंगे इसके बारे में पूरी अपडेट दोस्तों। और बाबा सिद्दीकी के हत्या से जुड़े मामले पर डायरी सामने आने के बाद भाजपा का नेता बुरी तरीके से फंस चुका है। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरें। तो लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि दिल्ली देश का दिल जरूर जीतेगा दोस्तों और फिर से सेम सरकार होगी रिपीट, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में दिल्ली कहे आज का नहीं चाहिए डैश लिखकर बताइए दोस्तों क्या है पूरा नारा। चलते हैं पहली और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राज्यसभा के पूर्व सदस्य अली अनवर अंसारी ने आखिरकार कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। कांग्रेस पार्टी के मीडिया प्रमुख और प्रवक्ता पवन खेड़ा और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के नेतृत्व में अंसारी ने जनता दल यूनाइटेड को टाटा अलविदा बाय बाय कह दिया है। 2006 से लेकर 17 तक राज्यसभा के मेंबर रहे जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और नीतीश कुमार के खासम खास अली अनवर अंसारी ने आखिरकार जनता दल यूनाइटेड को टाटा अलविदा बाय बाय कह दिया है दोस्तों। इसके कई सारे बड़े कारण है। सबसे बड़ा कारण यह कि बीजेपी ने उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर दिया है और कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन के सहयोगी पार्टी के जितने भी मुस्लिम नेता हैं उनको समझ में आ गया है कि अगर सहयोगी पार्टी इसका विरोध नहीं कर रहा तो कहीं ना कहीं वो मौन समर्थन दे रहे हैं और इसीलिए जनता दल यूनाइटेड से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया गया दोस्तों। और लगभग 11 साल राज्यसभा के सांसद रहे हैं तो बड़े नेता हैं और राहुल गांधी के विचारों से प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के विचारों से बिहार में बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड में खलबली मच गई है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की बातों से राज्यों में दलित, आदिवासी, अति पिछड़ा और अकिलियतों और पासमंदा मुसलमानों में उत्साह का संचार हुआ है। हम सबको साथ में लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों जी। के साथ में माउंटेन मैन दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी ने कांग्रेस पार्टी को असली पार्टी मानते हुए कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है दोस्तों। उन्होंने उम्मीद जताई है कि कांग्रेस पार्टी ही बिहार के दलित समाज के लोगों का उत्थान कर सकती है। उनके साथ में जगदीश प्रसाद भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। साथ साथ निशांत आनंद जिन्होंने 2024 में गुरुग्राम में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था, पार्टी के प्रवक्ता भी रहे थे, अब कांग्रेस पार्टी का हिस्सा बन गए हैं दोस्तों। पूर्व जेडीयू के सांसद अली अनवर भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। वहीं पर कांग्रेस में शामिल होने वाले एक और प्रमुख नेता डॉक्टर जगदीश प्रसाद है जो भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के पूर्व निदेशक और एक प्रसिद्ध सर्जन रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए एक भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता निखत अब्बास ने कहा कि सरकार एक समुदाय को चाबी लगाने का काम कर रही है। जहां जहां सरकार है वहां एक समुदाय के लोगों को दूसरे समुदाय से लड़वाने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं भाजपा के लोग। भाजपा के प्रवक्ता ने पार्टी छोड़ते हुए कहा कि ये लोग एक समुदाय को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी सेकंड सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट देश में लागू करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ लोगों को असली नागरिक होने का अधिकार मिलेगा और कुछ लोगों को द्वयम दर्जे का नागरिक होने के कारण कई सारे राइट्स नहीं मिलेंगे, अधिकार नहीं मिलेंगे। और यही भावना देश में प्रसारित करने की कोशिश की जा रही है जिसका पुरजोर विरोध किया जाना चाहिए। आपको जो भी लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। इसके साथ में अखिलेश यादव के साथ साथ शत्रुघ्न सिन्हा आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करते नजर आएंगे। अरविंद केजरीवाल के रिक्वेस्ट के बाद टीएमसी ने अपने सांसद शत्रुघ्न सिन्हा को दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करने और पूर्वांचल के लोगों को रिझाने का फैसला लिया है। टीएमसी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा आम आदमी पार्टी के लिए 31 जनवरी को प्रचार करेंगे दोस्तों। उससे पहले अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सपा सुप्रीमो भी 30 जनवरी को रिठाला में अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल एक साथ मिलकर रोड शो करेंगे दोस्तों। पार्टी के नेताओं को भी आदेश समाजवादी पार्टी ने दे दिया है कि समाजवादी पार्टी के सारे लोग अरविंद केजरीवाल के समर्थन में प्रचार करें, उनकी पार्टी को जिताने का काम करे। दिल्ली में समाजवादी पार्टी के साथ साथ टीएमसी ने अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट कर रखा है। आपको जो भी लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। ये चुनाव देश के लिए काफी जरूरी होने वाला है क्योंकि इस चुनाव में अगर आम आदमी पार्टी बड़े अंतर से चुनाव जीत जाती है तो फिर इंडिया गठबंधन का एक नया प्रारूप देखने को मिलेगा और अरविंद केजरीवाल, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और टीएमसी की नेत्री ममता बनर्जी का बड़ा कद हो जाएगा। साथ साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखते हुए पत्र के माध्यम से केंद्र की सरकार के द्वारा मिडिल क्लास के लोगों को परेशान करने और अरबपतियों को पैसा लुटाने के आरोप लगाते हुए हजारों करोड़ के कर्ज माफ करने का आरोप लगाते हुए सरकारी खजाना खाली करने पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने कहा कि मैंने आज प्रधानमंत्री को एक अहम मुद्दे पर चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में मैंने प्रधानमंत्री से निवेदन किया है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार सरकारी खजाने को खुलेआम देश के कुछ चंद अमीर अरबपतियों के ऊपर लुटा रही है। सारा सरकारी खजाना जनता पर खर्च करने की बजाय चंद अरबपतियों को पैसा बांटा जा रहा है, लुटाया जा रहा है। सबसे लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 2 रैली करने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं दोस्तों। दिल्ली में पड़पड़गंज और ओखला में उनकी रैली होने वाली है। चुनाव प्रचार से पहले राहुल गांधी वाल्मीकि मंदिर में माथा टेकने के लिए पहुंचे। राहुल गांधी दोबारा दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार में अपनी एंट्री करने जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने सीलमपुर में एक रैली जरूर की थी लेकिन उसके बाद उनकी तबियत खराब हो गई थी और कई सारे कार्यक्रम रद्द करने पड़े थे। लेकिन राहुल गांधी का मेन फोकस उन क्षेत्रों में है जहां पर ज्यादातर दलित समाज के लोग रहते हैं और मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं। कांग्रेस पार्टी दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन के साथ देश के चुनाव में अपनी धमक दिखाना चाहती है दोस्तों। आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी के प्रचार के बाद दिल्ली के समीकरण में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे? जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ हत्या के दिन बाबा सिद्दीकी के डायरी में जो बात लिखी गई थी दोस्तों उससे अब बीजेपी का एंगल अब नजर आने लगा है। आपको बता दें
कि बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी ने अपने पिता की डायरी के हवाले से बड़ा दावा किया है। जिशान ने अपने बयान में कहा है कि हत्या के दिन मेरे पिता ने डायरी में बीजेपी के नेता मोहित कंबोज का नाम लिखा था। जिशान सिद्दीकी ने पुलिस को दिए गए अपने बयान में खुलासा किया है कि उनके पिता बाबा सिद्दीकी डायरी लिखा करते थे, रोज डायरी लिखते थे। उसी डायरी में जो आखिरी नाम है वो मोहित कंबोज का नाम है। जिशान सिद्दीकी के पिता बाबा सिद्दीकी की हत्या 12 अक्टूबर 2024 को 5:30 बजे शाम उनके घर से निकलते वक्त कर दी गई थी दोस्तों। और अब इस पूरे मामले पर लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला कि किसके कहने पर यह हत्या करवाई गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम डायरी में लिखा है तो जरूर इसके पीछे अब जांच पड़ताल की जानी चाहिए कि क्या भाजपाई नेता का इसमें कोई हाथ है। दोस्तों आपको क्या लगता है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चाइना ने डीप सीक बनाया है जिसके कारण अमेरिका पूरी तरीके से कोलैप्स होने की स्थिति में है, जबकि भारत में क्या बनाया गया है। लोगों ने सोशल मीडिया पर कई सारे सवाल पूछे हैं दोस्तों। लोगों ने कहा कि क्या भारत में डीप सी बनाया जा रहा है, यानी ऐसे लोग भारत में है दोस्तों जो आईआईटी मद्रास के हेड बनकर बैठे हुए हैं और कहते हैं कि गाय के गोबर से बहुत बेनिफिट होता है और एकेडमिक के पेपर का भी हवाला देकर ऐसी बातें बोली जा रही है और आईआईटी मद्रास से ये व्यक्ति जुड़ा हुआ है। तो आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों कि देश में कैसे कैसे लोगों को बड़े बड़े पोस्ट पर नियुक्त किया जा रहा है और भारत के एजुकेशन सिस्टम को कोलैप्स कराने के लिए वी कामा कोटी जैसे लोगों को प्रमोट किया जा रहा है जो प्रोपेगेंडा फैलाते रहते हैं। आप लोगों को जो भी लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में अरविंद केजरीवाल ने अपनी सीट पर प्रचार करने के लिए देश भर की सभी विपक्षी पार्टियों को बुलाया है दोस्तों। अखिलेश यादव, अभिषेक बनर्जी और शत्रुघ्न सिन्हा तो प्रचार करने आएंगे और भी नेताओं के बारे में लगातार विचार विमर्श किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली की विधानसभा सीट से सारे नेताओं को बुलाकर एक बड़ा मैसेज पूरे देश भर के अंदर देना चाहते हैं। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और यूट्यूबर एलवीस यादव के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है दोस्तों। एक नया मुकदमा दर्ज किया गया है गाजियाबाद में एलवीस यादव के खिलाफ नया केस मेनका गांधी के एनजीओ पीपल्स फॉर एनिमल्स यानी पीएफए के सौरभ गुप्ता की शिकायत पर दर्ज की गई है दोस्तों। पीएफए के मैनेजर ने एलवीस यादव समेत उसके साथियों पर रेकी करने का आरोप लगाया है। साथ ही एलवीस और उसके लोगों पर जान से मारने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है दोस्तों। एलवीस यादव के लोग घर के बाहर रेकी कर रहे हैं, यानी आप समझ सकते हैं कि कितना गंभीर यह मामला है। खुलेआम देश में एक व्यक्ति को डराया धमकाया इसलिए जा रहा है क्योंकि उन्होंने केस दर्ज करवा दिया है एलवीस यादव के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है और जांच भी करवाया जा रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों पूरे मामले पर राय जरूर लिखकर बताएगा। इसी के साथ में दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन को मिला कस्टडी पैरोल, चुनाव प्रचार की इजाजत दे दी गई है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को कस्टडी पैरोल दे दी है। ताहिर हुसैन को चुनाव प्रचार तो करने दिया जाएगा लेकिन वो कस्टडी पर ही रहेंगे, यानी पुलिस वाले उनके साथ घूमते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर हुसैन को 29 जनवरी से 3 फरवरी तक कस्टडी पैरोल दिया है। इस दौरान ताहिर हुसैन को पुलिस कस्टडी में चुनाव प्रचार करने की इजाजत होगी, लेकिन करावल नगर के अंदर अपने घर नहीं जा पाएंगे, यानी पुलिस कस्टडी में तो रहेंगे लेकिन प्रचार करने का मौका मिला है। एआईएमआईएम की टिकट पर लड़ रहे ताहिर हुसैन के लिए ये एक अच्छी खबर है कि वो प्रचार कर पाएंगे और उनके प्रचार से कहीं ना कहीं पूरे क्षेत्र के समीकरण में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है लिखकर जरूर बताएगा। जैसा वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि पर्पल की सारी बड़ी अपडेट आप लोग लगातार पहुंच रहे। साथ साथ सीएम आतिशी के खिलाफ बीजेपी ने किया था मानहानि का केस, कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। दिल्ली के सीएम आतिशी को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दाखिल की गई मानहानि के केस में कोर्ट ने फैसला लिया है और कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। दिल्ली के राव जवन्यू कोर्ट ने फैसला लिया, भारतीय जनता पार्टी की कोशिशों को फिर से विफल कर दिया गया है। अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी के लोग दूसरों को डराने धमकाने के लिए इस तरीके के नए नए मुकदमे दर्ज करने की धमकियां देते हैं और नए नए मुकदमे दर्ज करवाने की कोशिश करते हैं, हालांकि अभी तक भी कोई सफलता नहीं मिल पाई और आगे भी कोई सफलता नहीं मिल पाएगी, तो अपनी राय जरूर लिखा जाएगा। दोस्तों हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपको चले जय हिंद जय भारत। वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।